नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं अपने इस YouTube चैनल पर विशेष ज्योतिष संबंधी जानकारियों में गोचर फल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण गोचर की। बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि ना तो शनि उतना प्रभाव दिखाएंगे, ना तो सूर्य उतना प्रभाव दिखाएंगे जितना सितंबर महीने में होने वाले ये दो गोचर हमारी आप सबकी जिंदगी में बदलाव और एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएंगे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही। जब हम किसी परिवर्तन की बात करते हैं, गोचर की, जब परिवर्तन का तात्पर्य यहां गोचर से है, ग्रहीय परिवर्तन से। तो जब भी हम कोई, इसको आम बोलचाल भाषा में भी हम ले सकते हैं, हम किसी भी परिवर्तन के बारे में भी बात कर सकते हैं। जब भी हम ज्योतिष में किसी परिवर्तन की बात करते हैं तो कोई कह ही नहीं सकता है कि सिर्फ उसका सकारात्मक पहलू ही हो या सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक पहलू ही हो। उसके दोनों पहलू निकल कर आते हैं, दोनों फल वो देते हैं। यहां पर मैंने पहले भी आपको कहा है, आज फिर शुरुआत में करेक्ट कर रहा हूं, आप सब मेरी एक एक बातों को सुनकर तब आप वीडियो देखा करें। आप भगा भगा के देखेंगे या छोटा सा हिस्सा देख के आप भग जाएंगे तो आपको वो प्रसाद नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश है, और आप भटकते रहेंगे। लाखों चैनल हैं यूट्यूब पर, मेरा ये प्रारंभ है और मेरी कोशिश है कि आप सब तक एक सटीक जानकारी पहुंचे। तो जब भी कोई गोचर फल होता है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उस गोचर फल का, तो जरूरी नहीं कि आप अगर वृषभ लग्न में हैं तो आपके ऊपर सेम हो जो मैंने बोला है। क्यों वो परिवर्तित हो जाता है, क्यों फलादेश भिन्न हो जाता है? लोग कहते हैं कि अरे भाई इतने करोड़ों लोग हैं। भाई करोड़ों लोग का लग्न और डिग्रियां तो सेम नहीं होगी, बाकी ग्रहों की स्थिति तो सेम नहीं होगी, बाकी ग्रहों की डिग्रियां तो सेम नहीं होंगी, बाकी ग्रहों की दृष्टि तो सेम नहीं होगी। ये बहुत बड़ा और मूल है कि जिस पे हमें विचार करना है। बात करते हैं आज हम केतु गोचर की। केतु गोचर कर रहे हैं 23 सितंबर को। राहु और केतु दोनों का साथ गोचर होगा। पहले हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु के बारे में बात इसलिए करेंगे कि बहुत कुछ ये बदलाव कर देंगे। केतु का जो परिवर्तन हो रहा है वो धनु से वृश्चिक राशि में हो रहा है। अब आप कहेंगे यहां क्यों? क्योंकि राहु और केतु वक्री हैं, उल्टा चलते हैं, है ना। अब धनु से वृश्चिक में आएंगे, वृश्चिक से तुला में आएंगे, इस तरीके से। बाकी समस्त ग्रह जो हैं वो सीधी चाल चलते हैं और समय समय पर वक्री भी होते हैं। और हर राशियों के अनुसार, अब जैसे हम शुरुआत करेंगे, मैं सिर्फ इसका प्रमाण दूंगा, इससे आप कैलकुलेट करते जाइएगा। मैं फलादेश देता रहूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने में आप लोग भी थक जाते हैं, सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, और हमें भी और सारे कार्य होते हैं, क्लाइंट भी देखना होता है। हम बात करें केतु गोचर की तो 12 की 12 राशियों में इसका अलग अलग स्थान पर यह परिवर्तन प्रभाव है। जैसे कि सबसे प्रथम राशि जो है वो मेष है। मेष से ये शुरू होगा और मेष में जो गोचर हो रहा है वो नवम भाव में हो रहा है। इसी तरीके से अष्टम, सप्तम, षष्टम, पंचम राशि वाइज आप कर लीजिएगा। अब नवम भाव में मेष का गोचर
और धनु से वृश्चिक में गोचर कई मामलों में ये संघर्ष की कहानी बयां करता है। लेकिन केतु का एक और भी रोल है। अगर ये पापी ग्रहों के साथ है और क्रूर ग्रहों के साथ है या दृष्टि इनकी है, जैसे शनि मंगल के साथ, शनि चंद्र के साथ, चंद्र के साथ, तो इन सब परिस्थितियों में ये क्रूर और ज्यादा हो जाते हैं। अब कैसा रहेगा राशिगत तरीके से या लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों आप मुझसे पूछते कमेंट में, मैं एक अलग शोध करता हूं मैं सिर्फ एक पहलू पर बात नहीं करता और आप देखेंगे कि लग्न और राशि से भी, दोनों से देखने में आपको बहुत कुछ मैच करेगा, बहुत कुछ मैच करेगा, चाहे आप लग्न से देख लें चाहे आप राशि से देख लें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं गोचर फल और राशि, डेली राशि तो मैं बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं मानता हूं। हां, अध्ययन और शोध से किया जाए तो उसमें सत्यता होती है, लेकिन क्योंकि होरा और अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके अनुसार भी देखना पड़ता है। अब बात करेंगे 12 की 12 राशियों को, कैसे राशिगत तरीके से ये गोचर केतु का 12 राशियों को लाभ या हानि पहुंचाता है। क्षमा करिएगा। और सबसे पहले बात करेंगे राशि चार्ट में सबसे प्रथम राशि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव भाग्य और अध्यात्म का कारक बनता है। आपको अपने धर्म और अध्यात्म से लगाव बढ़ेगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी नवम भाव में किसी क्रूर ग्रह की, शनि या मंगल की दृष्टि या युति बन जाती है इनके साथ, तो आपके लिए ये विपरीत हो जाएगा। मैंने आज कुंडली का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि कुछ चीजें आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ गुरुजी, तो आप अपने ग्रहीय स्थिति भी देखिए। आपकी कुंडली के ग्रह जो हैं वो गोचर को सपोर्ट करते हैं, तब गोचर प्रभाव दिखाता है और प्रबल प्रभाव दिखाता है। तो इसलिए अपनी कुंडली के ग्रहों को मत भूलिए, सिर्फ गोचर पर मत दीजिए। अब हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट 12 की 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे कैसा रहेगा ये गोचर फल। तो मेष के लिए अध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा, लेकिन उसके विपरीत अगर इस तरीके क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या युति बन रही है तो आपको परेशान कर सकता है। साथ ही साथ धन हानि करवाएगा, रोग और शत्रु का भय आपको बना रहेगा इस पूरे गोचर में। साथ ही साथ विद्या में अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो कुछ विघ्न उत्पन्न हो सकता है, चाहे किसी भी तरीके का वो विघ्न हो, चाहे आप मानसिक भटकाव में हो या पढ़ाई में रुकावट आ जाए या किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो चीज़ आप करना चाह रहे थे वो ना कर पाएं, ये हो सकता है। परिवार व सेहत संबंधी चिंता आपकी बढ़ेगी। मानसिक रूप से आपको केतु जी थोड़ा सा अशांत करेंगे। साथ ही साथ खर्च अधिक होगा, व्यय अधिक होगा, सुख सुविधाओं में, लग्जरी सुविधाओं के मामले में और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका व्यय होगा। लेकिन इन सब के बीच केतु आपको एन केन प्रकारेण आपको धनार्जन भी कराते रहेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ में अष्टम में हो रहा है गोचर। अष्टम का गोचर कुछ मामलों में हमें भयभीत कर सकता है। कैसे? मुख्य तौर पर स्त्री व पारिवारिक चिंता
परिवार में विघटन, पत्नी के संग मतभेद, अलगाव की स्थिति, ये सब हो सकता है। इसके साथ ही आपका कोई अपना बहुत करीबी, आपका सबसे खास मित्र, रिश्तेदार आपको धोखा भी दे सकता है। इस भय से आप परेशान रहेंगे और ऐसा हो भी सकता है, ग्रही खेल ऐसा कह रहे हैं। वृषभ के लिए इस बीच आपके लिए मानसिक असंतुष्टि लेकर आएंगे केतु। साथ ही साथ अगर आप किसी कानूनी विवाद में हैं तो वहां भी मुसीबतें आपकी बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आपके अपने पराक्रम से, आपका अपना बाहुबल, आपका अपना मस्तिष्क, आपका अपना परिश्रम आपको धन लाभ दिलाएगा। बहुत दिनों से अगर आपके लिए केतु या अन्य ग्रह आपके जीवन में धनार्जन में रुकावट दे रहे थे, धनार्जन हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी स्तर पर रुकावट दे रहे थे और बड़े बड़े काम बिगड़ रहे थे, तो वही ये केतु सप्तम में आकर आपको लाभ देने वाले हैं। धनार्जन खूब होगा, लेकिन परिश्रम आपको करना रहेगा और सही दिशा में परिश्रम करना आपके लिए चैलेंज रहेगा। बिगड़े हुए कामों में सुधार आएगा। बिगड़े हुए काम जो पिछले कुछ आपसे डिस्टर्ब हुए हैं, उनमें भी सुधार आने की पूरी योग बन रहे हैं। कुछ शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है इस गोचर के शुरुआती दिनों में भी। मतलब 23 को हो रहा है तो 23 को भी मिल सकता है, 24 को भी मिल सकता है, 25 को भी मिल सकता है। कुछ भी, चाहे वो व्यावसायिक तौर पर हो, चाहे वो नौकरी के लिहाज से हो, चाहे घर परिवार में हो, कहीं से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। केतु का गोचर आपके लिए मिला जुला के अति शुभ होने वाला है। अगर मैं कहूं तो गुप्त धन की प्राप्ति, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो वहां से आपको लाभ मिलना, यह सब केतु आपको दे सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए षष्टम में हो रहा है। मैं आपको कई बार बताऊं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं जो मुझसे निवेदन करते रहते हैं कि आचार्य जी आप ज्योतिष क्लास शुरू करिए, बहुत यूनिक है आपका पैटर्न। लोग दावा करते हैं लेकिन आपका मिलता है, आप बोलते नहीं हैं कि अलग है। भाई अलग मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जो लोग दावा करते हैं कि मैं किसी किताब से नहीं, किसी अध्ययन से नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत शोध से, भाई व्यक्तिगत शोध आपका होगा कैसे? आपको ज्ञान भी तो उन ग्रहों का कहीं ना कहीं किसी पुस्तक से ही मिला है। आप अभिमन्यु तो नहीं हैं कि गर्भ में ही पढ़कर आ गए। तो मैं इस तरीके का दावा नहीं करता, मैं क्योंकि किताबी अध्ययन करता हूं। हाँ, उसमें अपना विचार और अपना शोध जरूर होता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए घरेलू कलह, पति पत्नी में मतभेद, भाई या माता पिता या बड़ी बहनों के साथ मतभेद आपका बढ़ सकता है। मन अशांत रहेगा, आप परेशान हो सकते हैं मानसिक रूप से। साथ ही साथ लाभ कम मिलेगा, परिश्रम ज्यादा आपसे करवाएंगे। इसके साथ ही साथ खर्च अधिक होगा। संतान संबंधी चिंता भी कर्क राशि वालों के लिए मिल सकती है या कर्क लग्न वालों के लिए मिल सकती है। संतान संबंधी चिंता, अगर संतान है तो उसके स्वास्थ्य संबंधी, या अगर बहुत दिनों से आप संतान की इच्छा रख रहे हैं तो उससे संबंधी कुछ कष्ट मिल सकता है। अभी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होने वाली है। बात करते हैं अगली राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक परेशानियों के कारण घरेलू कलह बढ़ेगा। साथ ही साथ घर में अशांति और कलहपूर्ण माहौल रह सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए इस बीच आप
आर्थिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। इन प्रकारेण आपके पास धनार्जन होता रहेगा, धन संबंधी दिक्कतें आपके जीवन में नहीं आने वाली हैं, जिसकी वजह से कई तरीके की मुसीबतों से आप हंसते हंसते बाहर निकल जाएंगे। बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आशानुकूल सफलता मिलेगी। अगर जिस तरीके से आप प्रयत्न कर रहे थे और आपको उम्मीद थी, उसके अनुसार पहली बार आपको फल मिलने वाला है आपके व्यापार और नौकरी में, या फिर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उम्मीद के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन मिल सकता है। ये केतु का बहुत शुभ प्रभाव आपकी राशि या लग्न पर होगा। बिगड़े हुए कार्यों में नुकसान होने का भय है। कुछ भी इस बीच अगर आप काम कर रहे थे उसमें रुकावट आई है तो उसमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से है और आपके लिए मेरी सलाह है कि इस बीच इस गोचर में आप कहीं भी बेवजह उलझेंगे नहीं। किसी फंसी हुई प्रॉपर्टी, किसी डूबे हुए व्यापार को आप अपने बाहुबल या पराक्रम से ना सोचें कि आप उसको उठा ले जाएंगे, उसमें आपको बड़ी हानि मिल सकती है और आप पूरी तरीके से टूट सकते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्ट इस गोचर में बढ़ेगा, आपके मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए व्यर्थ की दौड़ और आर्थिक रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस बीच आपको लाभ कम होगा, खर्च अधिक होगा, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी का भी आप सामना करेंगे। इस बीच अगर आप किसी व्यापार में कोई लंबा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपके लिए ये गलत निर्णय हो सकता है, आपको भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ शारीरिक कष्ट और तनाव भी इस बीच आपको भुगतना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक परेशानी इस बीच बढ़ेगी, साथ ही साथ बनते हुए कार्यों में भी विघ्न आएगा। अगर आप टूटकर सरेंडर नहीं करते हैं तो आप इससे बाहर निकल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मनोबल आपका कमजोर हुआ तो आप भारी मुसीबत का सामना करेंगे और इस बीच आपको संघर्षों भरा जीवन ही जीना पड़ेगा। बहुत दिनों से चला आ रहा संघर्ष आप सिर्फ और सिर्फ अपने मनोबल से जीत सकते हैं। शारीरिक कष्ट बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस बीच अगर आप या आपकी कोई संतान बीमार थी या कोई बीमारी से ग्रसित है परिवार में तो वहां पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस बीच आपके खर्च भी बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा, मेडिकल संबंधी व्यय, या आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी व्यय बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए रोग का भय आपको लेकर आएंगे केतु, शत्रु का भय लेकर आएंगे केतु आपके लिए, शोक का भय लेकर आएंगे। ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है। इस बीच केतु आपको अपनों से दूर कर देंगे, अपनों से रुष्ट कर देंगे। आपके वो खास जो आप पर जान छिड़कते थे, परायों जैसा व्यवहार आपके साथ रखने लगेंगे। साथ ही साथ खर्च अधिक होगा और किसी न किसी गुप्त शत्रु या गुप्त परेशानी से आप परेशान नजर आएंगे। बात करें अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है ये गोचर। मकान, वाहन, भौतिक सुख में वृद्धि करने वाला होने वाला है ये गोचर आपके लिए। अगर आप मकान इत्यादि प्लान कर रहे हैं या नई जमीन खरीदना चाहते हैं या किसी कार इत्यादि का प्लान कर रहे हैं तो आपके साकार हो सकते हैं सपने इस समय। और साथ ही साथ धन लाभ, यश लाभ और स्वास्थ्य लाभ भी आपको बराबर मिलेगा। साथ ही साथ केतु आपको उतना ही संघर्ष भी कराएंगे, ये आसानी से आपको नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि इस समय शनिदेव की भी पूर्ण दृष्टि आपके घर पर बनी हुई है। बस शुभ इतना है कि आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको इच्छा है, तो आपके लिए ये गोचर शुभ है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों में। कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए इस बीच आपके मनोबल, पुरुषार्थ में, आपके इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। इस बीच आपके घर परिवार में आपके द्वारा कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। लाभ की अपेक्षा में आप खर्च अधिक करेंगे। साथ ही साथ इस बीच कोई विदेश यात्रा का भी योग
प्रबल है। अगर आप बहुत दिनों से विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे थे और साकार नहीं हो पा रहा था किसी न किसी रुकावट की वजह से, तो वो स्वप्न साकार हो सकता है। तो आपके लिए खुशखबरी है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होगा। लेकिन आपके लिए यह शुभ है, क्योंकि बहुत दिनों से आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। इस बीच आपके संघर्ष बढ़ेगा, आपको परिश्रम कठिन करना पड़ेगा, आराम कम मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लंबी दूरी वाहन से करते हैं, रोड से करते हैं चलकर, तो आपके लिए दुर्घटना का योग इस समय बन रहा है। छोटी मोटी चोट इत्यादि लग सकती है, जिस पर आपका आर्थिक व्यय ज्यादा होगा और मुसीबतें आपकी बढ़ सकती हैं। तो आप सभी के सम्मुख ये रहा केतु का 12 की 12 राशियों के ऊपर गोचर प्रभाव का फल। आप सब हमारे इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को करते रहें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हां, आप अपने शहर में भी हमसे मिल सकते हैं। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, जबलपुर, इंदौर, महाराष्ट्र, रांची इत्यादि शहरों में आप मिलने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की अन्य वीडियो में अन्य गोचर फलों का आप वीडियो देखना ना भूलिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राधे।